सब बच्चे कॉलेज से अपने अपने घर आ गए, लेकिन ना जाने हमारा बेटा अमर अभी क्यों नहीं कॉलेज से आया। मैं अपने बच्चे अमर के आने का इंतजार करती हूँ। लगता है सेनापति मयंक सिंह का घर यही है। अब मैं आवाज लगाता हूँ, घर पर कोई होगा तो बोलेगा जरूर। अरे सेनापति मयंक सिंह के घर पे कोई है? कौन है आप? तो आप है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। गीता जी। यानी सेनापति मयंक सिंह की पत्नी तुम ही हो? मेरे पति। तो गीता जी, मैं तुमसे कुछ सेनापति मयंक सिंह के बारे में जानकारी लेने के लिए आया हूँ। इसलिए मेरी बात सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। क्या आप कहना चाहते हैं? सुनो। और सेना पति की कहा और बता दो गीता। मयंक सिंह से बहुत जरूरत कार्य पड़ जाने के कारण मुझे यहाँ तक आना पड़ा कि स्वामी जी घर में नहीं बतलावे कौन है जो आते ही मेरे पति के विषय में आप पूछ रहे हैं? गीता जी, अगर तुम मुझे ही जानना चाहती हो, हाँ, आप तो मैं और कोई नहीं, मैं श्री गंगापुर महाराज गंगा सिंह का बेटा। मुझे लोग गौतम कहते हैं, इसलिए मैं सेनापति के बारे में कुछ तुमसे जानने के लिए आया हूं। और तुम जानते हुए भी मयंक सिंह के बारे में कुछ बता नहीं रही हो। आप महाराज के बेटे गौतम हैं? हाँ। अरे बेटा गौतम, आखिर ऐसा कौन खास काम पड़ गया जो आते आप मेरे पति के विषय में पूछ रहे हैं? और रही बात मेरे पति की, तो मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे पति इस वक्त कहाँ है और कहाँ नहीं है। जो बात है आप मुझसे बता सकते हैं, जैसे मेरे पति आएंगे मैं वैसे ही बता दूंगी। तो अगर तुम ही सुनना चाहती हो तो अब तुम ही सुन लो कि तुम्हारे पति से हमारा काम क्या है। क्या काम है? सुनो। बोलो। कहाँ से पति है और कहाँ से पति है, बता दो।
सेनापति बैग सिंह आज मेरे हाथों से बेमौत मारा जाएगा, इसीलिए मैं तुझसे जानना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे मत मारिए। हरे नहीं है मेरे घर में स्वामी हमारे। वरना मारते मारते ही तेरा जान निकाल दूंगा मैं। मैंने आपसे कह दिया कि मुझे मेरे पति के विषय में कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम नहीं। और एक तरफ तुम्हारे पिताजी न्याय करते और तुम प्रजा के साथ अन्याय कर रहे हो। ये बताना भूल गई थी तू मेरे लिए, ये बताना भूल गई थी।
मौत लिखी है तेरी और मेरे हाथ से, इसलिए तू गलता चाहे जाना मौत लिखी। मार कर डाल दूंगा जमी पे तुझे लाश को भी लगेगा। मुकाबिल में आओ, लाश किसकी गिरेगी और जमीन पर अभी आज हो जाएगा तय। मेरे आंखों के सामने मेरी मां के बदन पे हंटर चला है और जब तक इसका पान का बदला नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। तो आज गौतम के सामने आकर अपनी मौत को दावत दिया है। आज तेरी ही मां के कफन में तेरी भी लाश को दफन कर दूंगा। और तो समय बताएगा। तो फिर तैयार हो जा। तैयार हूं। ये क्या कर दिया तूने? सेनापति की पत्नी गीता को गोली क्यों मार दिया? अब बताओ क्या होगा? चाचा जी, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ है। अब आप जो कहेंगे वही होगा। छोड़वा मेरे गौतम, अगर इस हरामजादे सेनापति के लौंडे के घर सर पर रिवॉल्वर के बटना मार दिया होता तो तेरे साथ ना जाने कौन सी घटना घट जाती। छोड़वा, ये हरामजादा इस समय बेहोशी की हालत में है। इसे उठाओ और इतनी ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंको कि इसकी लाश को चील और कौवे खा जाए। उदास सारे बोले और बेटे। चाचा जी, क्या हुआ? अब एक काम तुम्हें करना होगा। बोलो क्या करना है? इस सेनापति मयंक सिंह के घर में तुम्हें आग लगा देना है और उसी आग में इस हरामजादी सेनापति की पत्नी गीता को जिंदा जला देना है। लगा दो आग। मेरी मां ने मुझे नाग बना दिया है। नाग बना दिया है मुझे। काला नाग हूं मैं। काला नाग हूं मैं। हमारे घर में आग लगा दिया गया और हमारे का कोई पता नहीं है।
भैया, आप चिंता न करें भैया। आपके घर को किसने जलाया है? आपकी पत्नी को किसने जान से मारा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है भैया। क्या तूने अपनी आंखों से देखा है? हाँ भैया। वो कौन है राम सिंह? भैया, आपकी पत्नी को मारने वाले और आपके इस घर को जलाने वाले कोई और नहीं भैया, वही हरामजादा मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम ने मिलकर आपके घर को जलाकर राख कर दिया और आपकी पत्नी को जान से खत्म कर दिया भैया। राम सिंह, अब एक काम करो, सबसे पहले गीता की लाश को ठिकाने लगाओ। राम सिंह, मंत्री अभय प्रताप सिंह का मैंने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं भैया। और राजकुमार गौतम का मैंने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं भैया। आज तक देश की सेवा करता था, देश की रक्षा करता था, हमें क्या मिला? घर में आग लगा दिया गया, पत्नी को जिंदा जला दिया गया और बेटे अमर का कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। राम सिंह, हाँ भैया। अब आज के बाद इस वर्दी को हमेशा हमेशा के लिए उतार कर फेंक देता हूं। आज तक मैं इस गंगापुर राज्य के महाराज गंगा सिंह, इस सेना का सेना नायक सेनापति मयंक सिंह था। अब आज के बाद मयंक सिंह का नाम खत्म हो गया, खत्म हो गया है। अब अपने आप को डाकू महिपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा और साले अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम, जिस तरह से तूने मेरी पत्नी को जिंदा जला दिया है, अगर उसी तरह से दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लेना राम सिंह कि अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ। क्यों नहीं भैया? आज के बाद तुम भी हमारे साथ रहोगे। ठीक है भैया। आओ चलते हैं बिहार की तरफ। जय मां काली, जय मां काली, जय मां भवानी, जय मां काली। चलो भैया। सेनापति का लड़का है और मंत्री जी ने राजकुमार गौतम ने कहा है इसके सर में चोट लगी है और ये सेनापति का लड़का कहीं जाओ ऊंची पहाड़ी का तो फेंक आओ, लेकिन हमको यहीं पर रास्ते में डाले देते हैं और इसके किस्मों में जो पता होगा इसको होगा। लेकिन जौनी तान अत्याचार रात दरबार में मचा है, सेनापति के परिवार में मचा है, हमको सीता मैया की बात याद आ गई है। सीता मैया की बात याद ये आ गई है, जिस समय रावण सीता मैया को हल ले गया था और सीता मैया लंका में थी, युद्ध घमासान हुआ था, उसी समय हमको बात याद आ गई है। सीता जीवित मिली ये राम की ताकत थी, सीता जीवित मिली ये राम की ताकत थी, सीता पवित्र मिली ये रावण की मर्यादा थी। हो रहा है फैसला सही गलत का आज, हो रहा है फैसला सही गलत का आज।
जल रही है लंका, खत्म होगा रावण राज। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने किया है भैया, जाके उसका घर देखो। क्या बताऊं, आज हॉस्पिटल में मुझे काम करते करते काफी समय हो गया और कोई साधन न मिलने के कारण आज लगता है मुझे अपने घर पैदल ही जाना पड़ेगा और मैं इसी रास्ते से चलता हूँ। ये यहाँ पर कौन पड़ा है? मैं देखता हूँ आखिर से हुआ क्या है। अभी इसके सांसें चल रही है और मुझे लगता है ये भी बेहोश है और मैं इसके सिर पे पानी का छिट्टा मारता हूँ, शायद ये बेहोश में आ जाए। आखिर तुम कौन हो और इस बेवान जंगल में? लेकिन बेटा कि ए बेटा तुम कौन हो? कि ए बेटा तुम कौन हो? क्या है तेरे नाम? जो कि रास्ते में बेहोशी हालत में पड़े। लेकिन मैं भी आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना और चाहते सुनिए, हैं? मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे? कौन हो और कैसे मैं यहाँ आ गया? कौन हो?
मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या नाम है और मैं कैसे आ गया। ठीक है, मुझे सब मालूम चल गया। इस बच्चे के सर में चोट लगने के कारण ये अपना याददाश्त सब खो चुका है। खैर कोई बात नहीं, आज के बाद तू हमारा बेटा बनेगा। बेटा चल, मैं तुझे अपने घर ले चलता हूँ और तेरे अच्छी तरह से इलाज करूंगा, और जब तेरा इलाज ठीक हो जाएगा तो एक न एक दिन तू मुझे अपना पिता जरूर मानेगा। चल बेटा हमारे साथ चल, और आज के बाद मैं इसका नाम विशाल रखता हूँ। विशाल आओ हमारे साथ चलो तुम।